जरा सोचिए, एक यूट्यूबर जिसके 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उसके वीडियोस पर व्यूज आते हैं उम्मीद से कहीं ज्यादा कम। ये एक ऐसी पहेली है ना जिसने कई लोगों का सिर घुमा दिया है। तो चलिए आज इसी पहेली की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं हूं जी और आप लोग देख रहे हो टोटल गेमिंग यूट्यूब चैनल। और आज अपन खेलने वाले सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम। सोलो वर्सेस स्क्वाड में क्या होता है वैसे आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, मैं अकेला होगा, सामने होगा 4 प्लेयर। यहाँ पे मैं उतर रहा हूँ किक के ऊपर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टोटल गेमिंग यानी कि अज्जू भाई की। उनके चैनल पर सब्सक्राइबर्स का नंबर 45 मिलियन को भी पार कर गया है। ये नंबर उन्हें इंडिया के सबसे बड़े और सबसे कामयाब गेमिंग क्रिएटर्स में से एक बनाता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर चाहने वालों की इतनी बड़ी फौज साथ है तो फिर उनके नए वीडियोस पर वो करोड़ों वाले व्यूज क्यों नहीं दिख रहे? आखिर वो व्यूज गए कहां? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, टोटल गेमिंग के सफर में, उनके उस गोल्डन एरा में जब सब कुछ एकदम पीक पर था। ये सफर शुरू हुआ दिसंबर 2018 में और देखते ही देखते 2022 आते आते अज्जू भाई का नाम हर गेमिंग फैन की जुबान पर था। मतलब लोकप्रियता एकदम चरम पर थी। लेकिन फिर दिसंबर 2023 में कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। उस सुनहरे दौर की कामयाबी का सिर्फ एक ही मंत्र था, फ्री फायर। अज्जू भाई का चैनल मतलब फ्री फायर और फ्री फायर मतलब अज्जू भाई। उनकी ऑडियंस को उनसे बस यही चाहिए था। और ये पसंद नंबर्स में साफ साफ दिखती थी। उस समय उनके हर फ्री फायर वीडियो पर 40 से 50 लाख व्यूज आना एक आम बात हो गई थी। सोचिए कितनी बड़ी कामयाबी थी ये। और फिर आया वो पल जिसने चैनल की पूरी दिशा ही बदल दी। दिसंबर 2023 में सालों के इंतजार के बाद अज्जू भाई ने अपना फेस रिवील किया। ये उनके फैंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ा और इमोशनल मोमेंट था। तो हेलो 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मेरा नाम है अज्जू भाई अजेंद्र वरी। फेस रिवील तो हुआ, लेकिन उसके साथ आया एक और बड़ा ऐलान। अपने पहले फेस कैम वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि मेरे चैनल का नाम टोटल गेमिंग है, तो अब से मैं सिर्फ फ्री फायर नहीं बल्कि हर तरह का गेम खेलूंगा। ये एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। और इस ऐलान के बाद चैनल का कंटेंट बदला और कंटेंट के साथ साथ बदल गए वो नंबर्स जो अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने सर्वाइवर गेम्स, हॉरर गेम्स, मतलब नई नई गेम्स की दुनिया में कदम रखा। और जाहिर सी बात है, इसका सीधा मतलब था कि चैनल पर फ्री फायर के वीडियोस अब बहुत कम हो गए। और इस नए कंटेंट का असर व्यूज पर साफ साफ दिखाई दिया। जो व्यूज पहले 40 से 50 लाख तक आराम से जाते थे, वो अब इन नए गेम्स पर सिमट कर रह गए, सिर्फ 7 से 9 लाख पर। ये ग्राफ देखिए, पूरी कहानी एक ही नजर में साफ हो जाती है। एक तरफ है फ्री फायर के 45 लाख व्यूज की ऊंची इमारत और दूसरी तरफ नए गेम्स के सिर्फ 8 लाख। ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट बाकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी फ्री फायर वाली ऑडियंस कहीं चली गई है। अरे नहीं, वो आज भी वही है और बस सही मौके का इंतजार कर रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत, जब भी अज्जू भाई मान लीजिए 3-4 महीने में एक बार भी फ्री फायर का वीडियो डाल देते हैं ना, तो उस पे व्यूज आते हैं 50 से 60 लाख तक। जी हाँ, उनके सुनहरे दौर से भी ज्यादा। तो अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। ये जो व्यूज में गिरावट आई है, ये कोई हादसा नहीं है बल्कि एक चॉइस है, एक क्रिएटर के अपने पैशन और उसकी ऑडियंस की पसंद के बीच की एक चॉइस। और ऐसा नहीं है कि अज्जू भाई को ये बात पता नहीं, उन्हें हम सबसे बेहतर पता है कि फ्री फायर की वीडियो ज्यादा चलते हैं, उनसे कमाई भी ज्यादा होती है। वो इन नंबर्स को अच्छी तरह समझते हैं। तो दुविधा बिल्कुल साफ है। एक तरफ फ्री फायर के वीडियोस हैं जहां से ज्यादा व्यूज और ज्यादा पैसा आता है, और दूसरी तरफ है उनकी पसंद के नए गेम्स जहां व्यूज और कमाई दोनों कम है, और उन्होंने चुना है दूसरा रास्ता। तो हमारी शुरुआती पहेली का जवाब ये है, व्यूज में गिरावट कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक सोचा समझा फैसला है। अज्जू भाई ने फिलहाल व्यूज और पैसों से ऊपर अपने पैशन और अपनी क्रिएटिव संतुष्टि को चुना है। वो अब वो गेम्स खेल रहे हैं जिन्हें खेलने में उन्हें सच में मजा आ रहा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए आखिर क्या ज्यादा मायने रखता है, वो बनाना जो दर्शक देखना चाहते हैं, या फिर वो बनाना जिसे बनाने में उसे खुद खुशी मिलती है? इस सवाल का कोई एक सही जवाब शायद है ही नहीं।